ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही है कि युद्ध चल रहा है, हम नाजुक वक्त में हैं। तेल और गैस का इस्तेमाल न करें, कम करें, खाने वाले तेल का कम इस्तेमाल करें, साथ ही गाड़ी कम चढ़ें, सोना तो 1 साल तक ना खरीदें, विदेश दौरे पर ना जाएं। ये सब कुछ इसलिए चल रहा है कि सबके पीछे अमेरिका जिम्मेदार है। लेकिन सोचिए, भारत के भक्त जो हैं वो अमेरिका का गुण गा रहे थे, इजराइल का गुण गा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार रहे थे, नेतन्याहू को फूफा बता रहे थे, मामा फूफा जो कहिए। और इन सब की वजह से, इन भक्तों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोचिए कि सफाई देनी पड़ रही है। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये जो भक्त टाइप के लोग होते हैं इनका दिमाग काम नहीं करता है। होर्मुज खुला हुआ था, भारत में तेल और गैस की दिक्कत नहीं थी। होर्मुज खुला हुआ था, भारत में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं थी। जैसे ही ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, उसने होर्मुज बंद कर दिया और भक्त उनकी आरती उतार रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की और बेंजामिन नेतन्याहू की। उस डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार रहे थे जो भारत का विरोधी है, जिसने हम पर टैरिफ लगाया, हमसे जबरदस्ती ट्रेड डील करवाया, जिसने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया कि हम चाहें तो उनका करियर बर्बाद कर सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना के शौर्य का क्रेडिट लिया, जबकि सच्चाई है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। उसने कहा कि हमने सीज फायर करवा दिया, हमने युद्ध रुकवा दिया। सोचिए कितना बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मौका था कि हम अभी इलाहाबाद, कराची में बिरयानी खा रहे होते या चकली कबाब मुस्लिम समाज के लोगों को खिला रहे होते। अरे ज्यादा दिक्कत थी तो मुस्लिम समाज को वहां शिफ्ट कर देते, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद अपना कब्जा हो जाता। सब डोनाल्ड ट्रंप ने गुरगोबर कर दिया। उसके बाद उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। उसके बाद यहां के जो भक्त टाइप के लोग हैं उनको लोग जो आरती उतार रहे थे, कहते थे वो कट्टर हिंदू है, हिंदू समर्थक है। और सोचिए उसके चक्कर में प्रधानमंत्री जी की किरकिरी हो रही है। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध की वजह से भारत में प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने बड़ी ताकत दिखाई। आज फिर ईरान, ट्रंप कह रहा है कि हम हमला करेंगे। ट्रंप के हमले की वजह से दुनिया भर के देशों की इकॉनमी बर्बाद हो रही है। अब इसमें कुछ भक्त कहेंगे कि भाई ईरान की गलती है। अरे ईरान ने होर्मुज से सारे देशों के जहाज को जाने की परमिशन दे रखी है, सिर्फ इजराइल और अमेरिका को छोड़ के। अमेरिका ने बैरिकेडिंग कर रखी है, कह रहा है कि हमारा शिप नहीं आएगा तो किसी का नहीं जाएगा। अभी भी अमेरिका जो है वो इस तरह की गुस्ताखी कर रहा है और पूरी दुनिया को गरीबी में धकेल रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश सोचिए, अब इजराइल अमेरिका युद्ध का कितना असर है। सोचिए ईरान ने क्या कहा था भारत के लिए। भारत में मुस्लिम समाज के लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया। उसके बाद ईरान ने कहा था कि भारत के लोग इस युद्ध में हमारे साथ रहें, सिंपैथी दिखाई, सहानुभूति दिखाई। हम उनको तेल और गैस की किल्लत नहीं होने देंगे, हम उनके शिप को नहीं रोकेंगे। जबकि यहाँ की जातिवादी मीडिया इजराइल में जाकर बैठी हुई थी और ईरान की बर्बादी दिखा रही थी, ईरान को हरा रही थी। फिलिस्तीन वाले युद्ध में भी यही किया था यहाँ के मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया ने। सब इजराइल में बैठ गए थे जाके और कह रहे थे देखो इजराइल ने ये फोड़ दिया, वो फोड़ दिया। भारत की मीडिया, जातिवादी मीडिया मजे ले रही थी। जब इजराइल बच्चे मासूमों को मार रहा था, फिलिस्तीन में बम गिरा रहा था, स्कूल अस्पताल उड़ा रहा था, तब यहाँ के लोग जाके इजराइल की ताकत दिखा रहे थे। इजराइल एक लाचार और गरीब देश था, न सेना, न आर्मी, न एयरफोर्स, न नेवी, किसानों का देश। उस पर जाके कब्जा कर लिया। उसके बाद उनका मन बढ़ गया, फिर लेबनान पर हमला किया और उसके बाद तो कहा कि हम, इजराइल और अमेरिका ने, कि हम सीधे ईरान पर कब्जा करेंगे। और ईरान ने धुआं धुआं कर दिया 42 दिनों में। 45 साल की ताकत 42 दिनों में अमेरिका और इजराइल को दिखाया। अमेरिका के 116 सैनिक अड्डे खाड़ी देशों में तबाह हो गए। इजराइल घुटनों पर है, 50 लाख लोग बंकर में बैठ गए। और आज ईरान कंट्रोल कर रहा है दुनिया की ताकत को, चौथा सुपर पावर बन गया है। कल तक 28 फरवरी से पहले होर्मुज स्ट्रीट खुला हुआ था दुनिया के लिए। दुनिया में कहीं तेल और गैस की किल्लत नहीं थी। सोचिए वहां तेल जो है वो सबसे सस्ता मिल रहा था 28 फरवरी से पहले।
उससे पहले भी 7 साल पहले तक हमारा तेल ईरान से आता था, बदले में हमें चावल और मखान देना पड़ता था, वो भी रुपए में तेल बिकता था। अमेरिका ने कहा कि नहीं खरीद सकते हो, प्रतिबंध लगा रखा था। फिर हम रूस से तेल ले रहे थे, वो भी मना कर दिया। अमेरिका खाड़ी देशों को कंट्रोल करता था। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार फिर तेल सस्ता होगा, गैस भी सस्ता होगा, ये किल्लतें छटेंगी, लेकिन ये तब होगा जब अमेरिका बात मान लेगा ईरान का। ईरान साफ कह रहा है कि होर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका हमारे ऊपर हुए हमलों की हर्जाना देगा। होर्मुज खुल जाएगा दुनिया के देशों के लिए, अभी भी खुला है, लेकिन अमेरिका को तेल नहीं देंगे, इजराइल को तेल नहीं देंगे तब तक जब तक वो हमारी बातें न मान ले। ईरान क्या कह रहा है? साधारण बात कह रहा है कि हम पर जो तुमने हमला किया है, हम पर जो तुमने अटैक किया है, उसका हर्जाना दो। हमला क्यों किया पहले ये बताओ, और जब तुमने हमला कर ही दिया है तो हम इस युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। सोचिए, अमेरिका का कोई जेट ऐसा नहीं था जो नहीं गिरा इस युद्ध में। सोचिए, 100 साल की जो बादशाहत थी अमेरिका की, उसको धुआं धुआं कर दिया ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी राष्ट्रपति ने अमेरिका को चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। ईरान कह रहा है कि 45 साल हमने बंदिशें झेली है, तुम कम से कम 6 महीना तो झेलो। ईरान साफ कह रहा है कि जब तक हमें हर्जाना नहीं मिलेगा, जब तक हम पर हुए हमले की भरपाई नहीं होगी, जब तक हमारे ऊपर लगे प्रतिबंधों के दौरान हमारी संपत्ति सीज की गई उसको जारी नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात, अब दुनिया में तुम किसी भी देश पर हमला नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे तो रूस और चीन गारंटर होगा और वो दोनों तुम पर हमला करेंगे। वही नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर मेरा बाल भी बांका हुआ, अगर किसी देश ने मेरे खिलाफ गुस्ताखी की और हमें मारा, तो उसी समय परमाणु बम छूटेगा उस देश पर। यह उसने संविधान में बदलाव कर दिया है, किम जोंग उन ने, कि अगर किसी देश ने हमको मारा, हम पर हमला हुआ, तो हमारी सेना तुरंत उस देश पर परमाणु अटैक करेगी। अब बताइए, चाहे वो देश कोई। अब किम जोंग उन के पीछे कौन पड़ा था? अमेरिका। किम जोंग उन ने पिछले 20-25 सालों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ विज्ञान और तकनीक और परमाणु बम बनाया है। अब उस पर कोई हमला करके दिखाए। तो ये स्थिति है। सोचिए, अमेरिका की बदमाशी, अमेरिका के लालच ने पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया, फिर उसने ईरान के तेल और गैस पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि आज पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत है। ईरान टस से मस नहीं हो रहा है और मजा ले रहा है रूस और चीन। ईरान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उसने 45 साल प्रतिबंध झेले। वहां तेल 5 रुपए पेट्रोल लीटर है और 2 रुपए लीटर डीजल है भारत के हिसाब से। वहां एलपीजी सबको फ्री मिलता है, उसके पास अकूत भंडार है। तीसरी बात, वो दुनिया भर से खाने की 2 ही चीज मंगवाता था, चावल और मखान। चावल निर्यात करता था। अब वो नहीं खाएगा भात रोटी, खाएगा मक्के, खाएगा बाजरा, खाएगा जो उसके पास है। तेल गैस की उसकी किल्लत नहीं है, उसे दुनिया के बगैर भी जिंदगी चल सकती है। और वो ईरान और किसी की हैसियत नहीं है कि चीन को रोक दे। चीन 100% तेल उससे खरीद लेता है, उसी से उतना में उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। असली बारी तो अमेरिका की आने वाली है। 1 महीना और रुक जाइए, अगर ये प्रतिबंध नहीं हटा, होर्मुज नहीं खुला, और कम से कम सैनिक के दम पर तो होर्मुज खुलवाने की हैसियत अमेरिका की नहीं है। उसने सारे काम करके देख लिए। कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो ईरान के आसमान में सुरक्षित है अमेरिका का। वो सब ध्वस्त हो रहा है, गिरा देंगे उसको। ये है ईरान की ताकत। और इस युद्ध ने अमेरिका और इजराइल की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक मंदी झेल रही है और भारत पर भी असर पड़ा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग साइकिल का इस्तेमाल करिए, मेट्रो का इस्तेमाल करिए, बस का इस्तेमाल करिए, कार से बिल्कुल मत चलिए, सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, तेल मत खाइए, शादी में खर्च मत कीजिए, पैसा बचाइए, बड़ी मुसीबत है। क्योंकि युद्ध की वजह से तेल ही नहीं आ रहा है। और अब ईरान कह रहा है कि हम $2 मिलियन मतलब $20 लाख पर शिप एक्स्ट्रा लेंगे होर्मुज क्रॉस करने के लिए। सोचिए, और ये सब उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार रहे थे। इन्हीं दोनों की वजह से भारत में तेल और गैस की किल्लत हो रही है और प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ रहा है। और बताओ भक्तों, मजा आया?
कल तक लग रहा था कि इजराइल ईरान को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्या हुआ? क्या बिगड़ा ईरान का? कुछ बिगड़ा? 42 दिनों में उसने धुआं धुआं कर दिया। 12 देशों से अमेरिकी अड्डों को समाप्त कर दिया। पूरी दुनिया, सिर्फ भारत में जो कुछ भक्त टाइप के लोग हैं उसके अलावा पूरी दुनिया आज ईरान के साथ खड़ा है। सोचिएगा जरूर। इसलिए हम लोग हमेशा सही आकलन करते हैं, सटीक आकलन करते हैं जो देश के हित में हो, भारत के हित में हो। नफरत के आधार पर जब आप कोई मैथमेटिक्स बताएंगे, आकलन करेंगे तो गलतियां होंगी। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।